अरहंत सिद्ध सूरिपोपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति आए को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। The greatest task in achieving the goal is setting the goal. लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे प्रधानतम कार्य लक्ष्य का निर्धारण करना है। इमेजिन करिए अ गेम ऑफ सॉकर, अ गेम ऑफ फुटबॉल। कल्पना करिए दो टीम्स खेल रही है एंड देयर इज नो गोल पोस्ट। वुड इट बी अ गेम? उसे कौन खेल कहेगा? और क्या मजा आएगा पब्लिक को? गोल पोस्ट ही नहीं है तो किस लक्ष्य को लेकर खिलाड़ी आगे बढ़ेगा? फ्लोरेंस चाडविक नाम की एक महिला 1952 शी मेड एन अटेम्प्ट। कौन थी ये? ओशन स्विमर, महासागर को तैरने वाली। काफी रिकॉर्ड्स इसके नाम पर इसने हस्तगत कर लिए थे। पहला रिकॉर्ड उम्र की 10 साल में ही हस्तगत कर लिया था। इंग्लिश चैनल को टू एंड फ्रो दोनों बार तैर के गई थी, जिसमें 15 घंटे लगते हैं कंटिन्यूटी में। इंग्लिश चैनल मतलब इंग्लैंड टू फ्रांस एंड बैक फ्रांस टू इंग्लैंड ट्वाइस, 4 बार। इसके अलावा विश्व के कई चैनल्स में इसने अपने रिकॉर्ड स्थापित किए। फिर उसने अपना टारगेट तय किया कैंटिलेना चैनल की ओर, नियर कैलिफोर्निया। उसने सोचा मुझे इसे तैरना है, इसकी चढ़ाई करनी है, which is 26 miles distant, which goes about 40 to 42 kilometers। अब घंटों उसमें स्विमिंग करना है, रात भी आएगी दिन भी आएगा। और उसने टारगेट किया शार्क इन्फेस्टेड एरिया, जहां पर मुख्यतः से बड़ी बड़ी शार्क की मछलियां रहती है, जो बड़ी खूंखार रहती है। उसी दिशा से मैं निकलूंगी, तय किया उसने और स्विमिंग चालू की। सम बोट्स accompanied her, कुछ बोट्स उसके साथ भी चल गई सिक्योरिटी के पर्पस से। सिक्योरिटी इसीलिए कभी कभार स्विमिंग करते करते स्विमर एकदम थक जाता है और जान ही चली जाएगी तो फिर अचीवमेंट कौन करेगा? यदि हम जिंदा रहेंगे तो देर सवेर कल फिर से डुबकी लगा सकते हैं। चढ़ाई करने वाले हम हैं, आज नहीं कल सही। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है यदि शार्क अटैक हो जाए और मरने की भी कोई नौबत आ जाए तो ये बोट्स जहाजें बचा देती है तुरंत, तो साथ में जहाजें चलती रहती है कुछ।
जैसे ही स्विमिंग करती रही, जहाज में उसकी माँ भी बैठी थी। 12-13 घंटे तैरने के बाद she lost all the hope, and when the hope is lost, everything is lost. उसने हिम्मत हार बैठी और उसने सोचा नहीं रहा जाएगा मेरे से। फिर भी कोशिश करते 1 घंटा तैरती रही। फिर उसने अपील की कि आई शुड बी पुल्ड आउट। कोशिश करके फिर उसको बाहर निकाला गया। उसको पूछा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाई डिड यू फील एग्जॉस्टेड? आज तक तुमने कई चैलेंज, कई समुद्र महासमुद्र की चढ़ाई की है, क्या प्रॉब्लम आ गई? उसने कहा, फॉग एंड मिस्ट, सब धुंधला हो गया था मेरे सामने, पूरा कोहरे का पार्ट था वो, और कोहरे में मैं कहाँ जाऊं, कहाँ हाथ मारूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट सरप्राइजिंगली जब वो बाहर आई तो उसे पता चला शी वॉज जस्ट 1.25 माइल्स अवे फ्रॉम हर गोल। केवल 1.25 मील दूर थी वो अपने गोल से। ओह नो, इट वॉज दैट कि उसको गोल ही साफ नहीं था, मैं कितनी दिशा तक, कहाँ तक दौड़ूं। यदि गोल दिखता तो मैं और 2 घंटा भी तैर लेती। अगेन शी मेड एन अटेम्प्ट, आई थिंक ये जुलाई में अटेम्प्ट किया था 52 में, अगेन शी अटेम्प्टेड इन अगस्त, एंड इन दिस टाइम फिर वही समस्या, फॉग एंड मिस्ट। बट इस बार उसने रफ कैलकुलेशन कर लिया था कि यही कहीं है आसपास। हाथ पैर मारती रही और पार अगर कर गई, फिर उसके बाद चैलेंज के रूप में कई बार पार किया उसने। द ग्रेटेस्ट टारगेट इन अचीविंग द गोल इज सेटिंग द गोल फर्स्ट। जब तक लक्ष्य हमारे सामने साफ और स्पष्ट नहीं है, तब तक हलचल क्या करें और किस दिशा में करें, कुछ समझ में नहीं आता। लक्ष्य हमारा निर्धारित हमने किया कि मुझे जगत से, जगत वालों की तरफ से मिलने वाले आशीर्वाद, कृपा, सहायता, सहयोग से कोई मतलब नहीं है। इससे मेरा लोकोत्तर काम सरना तो दूर, लेकिन लौकिकता में भी मैं भारभूत महसूस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा महसूस कर रहा हूँ। किसी की एक चीज भी लेते हैं तो उसका देना बनता है, ऐसा मैं भार महसूस करता हूँ। मुश्किलें ये निश्चित करने के बाद कि मुझे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, अर्थात मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी है। थोड़ा बैकफुट पर आकर मैं थोड़े से बात करूं संबंधभद्र आचार्य देव के शब्दों में। संबंधभद्र आचार्य देव कहते हैं, मैं आपको ऐसे धर्म की बात बताऊंगा जो धर्म आपको कर्म से परे उत्तम सौख्य में स्थापित करेगा। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तम सुखे। ये धर्म क्या है जी, जिसकी प्राप्ति करने से जी उत्तम सौख्य की प्राप्ति करता है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। ग्रेट। अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा संबंधभद्र की स्टाइल की, मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। तीसरे श्लोक में ये कहते रत्नकरण शावकाचार्य के, धर्म करना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कुछ नहीं। फिर प्रश्न पूछा सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन क्या है कि उत्तर में श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है।
ऐसी स्टार्टिंग की है। फिर उसके बाद के छंद आपको पाठ के रूप में दिए गए हैं यहाँ पर, 5वां, 6वां, 9वां और 10वां। पहले 4 छंद कंटिन्यूटी के मंगलाचरण को छोड़कर 3 छंद मैंने आपको अभी अभी बोल के दिखा, जिसमें देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों का लक्षण किया जा रहा है। इस समय में आपके लक्ष्य देव है, मूल लक्ष्य तो धर्म है, उत्तर लक्षण सम्यक दर्शन और उत्तर लक्षण देव। लक्ष्य जब तक ठीक नहीं हो, मैं कह रहा हूं हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसलिए पहले देव का स्वरूप बताया जा रहा है। सुबह हमने देखा था देव के नाम पर यहाँ पर आप्त का स्वरूप बताया गया। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वगेन आगमेशिना, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 3 गुण कहे भगवान के। ये 3 क्वालिटीज उनमें चाहिए ही चाहिए, उससे उनमें भगवतपना प्रकट होता है। ये पहली लाइन हमने देखी थी। नीचे की लाइन की ओर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। क्या कहते हैं देखिए, भवितव्यम नियोगेन, नियम से ऐसे ही भगवान है, नान्यथा याप्तता भवित, इसके अलावा आप्तता होती ही नहीं है। मैं समनभद्र स्वामी की एक स्टाइल अभी आपको बताऊंगा जो आपको लगभग हर छंदों में मिलती है। समनभद्र वैसे न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य रहे। न्याय के प्रतिष्ठापक मतलब जैसे अध्यात्म के प्रतिष्ठापक कुंद को माना जाता है, सिद्धांत के प्रतिष्ठापक के रूप में पुष्पदंत भूतबली को याद किया जाता है। सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। जैसे अमुक टीचर है वो अमुक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, अमुक टीचर है वो अमुक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। मैं स्थूल कथन कर रहा हूं। वैसे पुष्पदंत और भूतबली इन्होंने सैद्धांतिक विवेचना चालू की षटखंडागम के जरिए। आचार्य कुन ने आध्यात्मिक विवेचना में हाथ डाला एंड दूसरी तरफ न्याय में उभर रहे थे समनभद्र आचार्य। न्याय मतलब परमत का खंडन, स्वमत का मंडन। कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जिससे आपका धर्म सुरक्षित रहे। घर के बाहर अच्छा सा पहरा हो तो घर में बैठकर शांति से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। वॉचमैन की, सिक्योरिटी गार्ड्स की कुछ कम महिमा नहीं, वो बाहर वालों से रक्षा करता है, कोई छीना झपटी ना कर जाए। समनभद्र आचार्य का ऐसा रोल आप समझ सकते हैं, जिसने एक वज्र कवच तैयार किया। आंख उठाकर नहीं देखना इस तरफ। समनभद्र आचार्य को न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है, न्याय के फाउंडर कहा जाता है। इसीलिए कोई भी कथन वे करते हैं, उनके ग्रंथ भी न्याय वाले ही है लगभग। एग्जाम्पल युक्ति अनुशासन, एग्जाम्पल स्तुति विद्या, एग्जाम्पल आत्मीमांसा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसकी पुट उनकी यहां पर भी झलक रही है श्रावकाचार्य के ग्रंथ में। न्याय की चुस्त भाषा में 5-6 दिन पहले कह रहा था आपको। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद आ रहा है? बटन्स क्यों खुले हैं आपके? मैं न्याय की भाषा आपको यह बता रहा था कि इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों शैली से बात की जाती है। कितने जनों को याद आ रहा है? मैं 4-5 दिन पहले बोल रहा था, ये बोल तो रहा था मैं 4-5 दिन पहले। यहां नहीं बोल रहा था क्या? फिर बच्चों के सामने बोल रहा था क्या? क्या प्रसंग चल रहा था, जरा रिकॉल करेंगे प्लीज? देवशास्त्र गुरु पूजन तो नहीं चल रहे होंगे। हाँ, राइट।
12 भावनाओं में एकत्व अन्यत्व भावना के रूप में मैंने जरूर इसको कहा है, जरूर। अस्थिपरक एकत्व भावना और नास्तिपरक अन्यत्व भावना। अस्थिपरक पॉजिटिव एस्पेक्ट जिसे अन्वय शैली कहते हैं, और नास्तिपरक कथन करना उसे व्यतिरेक शैली कहते हैं। बिल्कुल 12 भावनाओं के प्रकरण में मैं कह रहा था इस बात को। मैंने उदाहरण भी तब दिया था। कोर्ट में कहते हैं जो भी मैं कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। इतना ही नहीं, आगे ये कहते हैं सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। वो आगे का पार्ट कहना जरूरी है। मैं आपको कानूनन थोड़ी सी भाषा बताता हूं। जैसे आपको कोर्ट में कटघरे में खड़े हुए किसी ने पूछा, आर यू सचिन जैन? तो मैंने कोर्ट में कहा कोर्ट इसे अमान्य करता है। वहां पर यह कहना पड़ता है यस आई एम सचिन जैन, तो वो मान्य हो जाती है लैंग्वेज। न्याय है, न्याय। हूं मतलब क्या? हमारे मन में ऐसा था ही नहीं। हूं तो ना रूप में भी हो सकता है। न्याय में इतनी सशक्त भाषा होती है जिसमें कोई बच न पाए। इसीलिए दोनों प्रकार से कथन को कहा जाता है। आधा कथन दूसरे आधे कथन को पुष्ट करता है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा अच्छे से, उपयोग को अच्छे से केंद्रित रखिएगा। मैं एक महासिद्धांत का उद्घाटन करूंगा आपके बीच में। वस्तु अनेकांतमयी है। कभी यह कहा जाता है जैन दर्शन अनेकांतमयी है। जैन दर्शन अनेकांतमयी नहीं है। जैन दर्शन वस्तु का अनेकांतमयी निरूपण करता है। जैन दर्शन ने कही हुई वस्तु अनेकांतमयी है। जैन दर्शन अनेकांतमयी नहीं है। लेकिन उपचार से अभी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैन दर्शन अनेकांतमयी है। हम एकांत वाले हैं कि अनेकांत वाले हैं बच्चों? हम एकांत वाले हैं कि अनेकांत वाले हैं? अभी जो भी बोल लो आप। अनेकांत का अर्थ अनेक अंत, अनेक धर्म, और वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जिस समय में नित्य है उसी समय में अनित्य है। जिस समय में द्रव्य है उसी समय में परिणमनशील है। जिस समय में उत्पाद व्यय वाली है उसी समय में स्थायी भी है। यही तो मैजिक मिरेकल है वस्तु का। नित्यानित्यात्मक, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। लेकिन ज्ञान और दर्शन अनेक है कि एक है? अभी लगाओ जोर और मुझे बताओ कोई। ज्ञान और दर्शन अनेक है या एक है? ज्ञान और दर्शन अनेक है। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। लेकिन ज्ञान कहो, दर्शन कहो, एक ही आत्मा के तो अंग है। हाथ पकड़ा जाएगा तो पूरी बॉडी ही खींची जाएगी। हाथ पर कुछ असर होगा तो पैर भी पटके जाएंगे। पैर पर कुछ असर होगा तो हाथ भी पटके जाएंगे। क्योंकि हाथ और पैर सर्वथा भिन्न दो टुकड़े नहीं है। दे आर समहाउ रिलेटेड विथ ईच अदर। वस्तु अनेकांतमय भी है और एकांतमय भी है। कथनचित अनेकांतमय, कथनचित एकांतमय। इसलिए जैन दर्शन का अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। वस्तु स्यात् एकांतात्मक, वस्तु स्यात् अनेकांतात्मक। किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी देखिए,
भगवान देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते हैं। इसे कहते हैं सम्यक एकांत। अन्य हो ही नहीं सकते। पूरी लाइन अगेन अगेन अगेन, मैं 4 लाइंस बोल रहा हूं, अच्छे से गौर करिएगा। भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते, सम्यक एकांत। भगवान हमारा सुख दुख करने वाले ही होते हैं, मिथ्या एकांत। भगवान राग द्वेष से रहित ही होते हैं, सम्यक एकांत। भगवान वितरागता आदि रहित ही होते हैं, मिथ्या एकांत। भगवान वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ही होते हैं, कॉमा फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द लाइन, कॉमा अन्य प्रकार से नहीं, सम्यक अनेकांत। अनेकांत इसीलिए क्योंकि अस्ति के साथ साथ नास्ति को भी ग्रहण किया, यहां पर दोनों को एट ए टाइम ग्रहण किया। और जब परस्पर विरोधी धर्मयुगल खड़ा होता है तो वो अनेकांतात्मक वस्तु मानी जाती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मुश्किल लग रहा है मुझे बोल के दिखाना मुझे। फिर से रिपीट करो ना एक बार। फिर हाथ के ऊपर किया। मैंने नहीं किया आपने। बोलो। भगवान सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वितरागी और सम्यक एकांत। भगवान हमारे सुख दुख। सम्यक अनेकांत का बोलो। भगवान वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी और सम्यक एकांत। देखो, भगवान वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते हैं, यह सम्यक एकांत। अभी सम्यक अनेकांत, भगवान वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते हैं, अन्य प्रकार नहीं। पुष्टि की हमने नास्ति परक से, और ये नास्ति वाला पार्ट अस्थि वाले पार्ट को पुष्ट करता है, चुस्त करता है, काउंटर चेक इसे कहते हैं। हमने नोटों का बंडल गिन लिया, मैन्युअली डाल दिया मशीन में 2-3 सेकंड में फटाफट उसमें 100 फिगर आ गई मीटर पर। सामने वाले ने उस गड्डी को लेकर काउंट किया, उसने कहा राइट 100, उसने हमारे सामने मशीन में डाला, फिर 100 का रीडिंग दिखाया। दिस इज काउंटर चेक। हमारे एंड की तरफ हो गए, उसके एंड की तरफ हो गया। समझ में आता है? सम्यक अनेकांत। अनेकांत परस्पर विरोधी धर्म, अस्थि से भी नास्ति से भी, लेकिन दोनों एक ही बात को कहेंगे। ऐसा नहीं वितरागी है अस्थि और वितरागी नहीं है नास्ति, ऐसा नहीं, विरोधी अर्थ नहीं, एक दूसरों को पुष्ट करने वाला। अभी समन्वद्र आचार्य देव की शैली देखिए, और ये जगह जगह प्रयोग करते हैं। काफी उदाहरण सुने होंगे, नहीं तो मैं लगे हाथ बता देता हूँ आपको। हालांकि अनेकांत का प्रकरण चलता और मैं ज्यादा खुलासा करता तो बात भी चलती, लेकिन फिर भी बैंक्स में जाते हैं आप, और वहां पर आप जब स्लिप भरते हैं तो वहां पर जैसे विड्रॉल करना, आपको किसी ने विड्रॉ किए हैं पैसे कभी बैंक से, तो विड्रॉल स्लिप यदि भरी होगी तो वहां पर आपने लिखा होगा 50,000 ओनली, 1 लाख ओनली। चेक कभी लिखा होगा, कभी किसी ने चेक, वहां पर लिखा जाता है 50 lakhs ओनली। हमें लगता है ओनली, कितना बड़ा आदमी होगा, इसको 50 लाख तो कुछ नहीं लग रहे यार, सहजता में बोल रहे हैं, ओनली बोल रहे हैं। अरे 50 करोड़ भी लिखेंगे तब भी ओनली लिखेंगे, ओनली। यहां पर आदमी बड़ा होने की बात नहीं, ओनली इसीलिए कहा जाता है 100 लाख, सॉरी
50 लाख मतलब 50 लाख ही, कोई गलती से एक जीरो बढ़ा न पाए। और न्यूमेरिटिकल्स में डंडी खींची जाती है और फिगरेटिव में ओनली लिखा जाता है। काउंटर चेक हो गया, बीच में एक जीरो डाल दे अथवा हटा दे तब तो खेल ही समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। तो ओनली लिखकर ना कम ना ज्यादा। जब क्या कहते हैं उसको, क्या देते हैं वो, ड्राफ्ट बनाया जाता है, ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में लिखा जाता है अप टू, वहां पर अप टू लिखा जाता है। वो अप टू भी इसी की तरफ संकेत करता है। ये लोग ज्यादा जानते होंगे, मुझे नहीं ज्यादा आता। अनेकांत की भाषा समझ में आती है आपको मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा विराज जरा यहां आना। अभी जब मैंने ये कहा यहां आना, सुनो, जब मैंने कहा यहां आना तो ऐसा भी हो सकता है पंडित जी बुला रहे हैं, कोई विराज पर ही सील नहीं लगी है, ही मे बी इन ट्रबल, तो एक को बुलाए तो 4 जन दौड़ते आते हैं। लेकिन मैं यदि स्पेसिफाई करूं विराज आना, बाकी के कोई मत आओ, तो ये ख्याल में आता है काम इनका इन्हीं के पास कुछ है। जो हमने कहा बाकी के नहीं, जो बाकी का कहा है वह कुछ इंपॉर्टेंस लिए हुए है, अतिव्याप्ति दोष को टालने के लिए है। फिर से भवितव्यम नियोगेन, नियम रूप से ऐसे ही है भगवान, न अन्यथा ही आप्तता भवेत, अन्य प्रकार से आप तो होते नहीं है। गेटिंग, आगे बढ़ता हूं आगे के छंद की ओर। इस छंद में किसी को कोई डाउट? यहां पर भी अनेकांत मिल जाएगा आपको, नीचे मिल सकते हैं, कल फिर देखेंगे शास्त्र की परिभाषा में और गुरु की परिभाषा में, वहां पर भी अनेकांत से सिद्धि होगी। अभी 6वां श्लोक एक साथ पढ़ लेंगे। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। अचंभे की बात है, उन्हें ऐसा विकल्प आया आचार्य को ही, उच्छिन्न दोषेन मतलब क्या, वीतरागी मतलब क्या, दोष से रहित हुए मतलब क्या, ऐसा कोई पूछेगा तो एक बार हम ये भी छंद लिख दे कि वे दोष कौन कौन से हैं जिससे रहित होता है जी। तो अब तीनों छिन्न को ही स्पष्टीकरण के रूप में 6वां श्लोक लिखा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे सर्वज्ञ के लिए भी एक छंद लगा लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, लगा सकते थे वितरागता को समझाने के लिए एक छंद लगा दिया, हितोपदेशी को भी आगे समझाया जाने वाला है, जनवानी के बहाने सर्वज्ञता को समझा देते और तो और मजा आ जाता। बट शायद उन्होंने ये सोचा होगा जब मंगलाचरण में कहे आए हैं, वैसे कहे तो निर्धूत कलिलात्मा ने भी कह कर आए थे, तो वहां पर भी वितरागता की सिद्धि हुई थी। नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने वितरागता, सालोकानाम त्रिलोकानाम सर्वज्ञता, यद विद्या विद्या सर्वज्ञता, यद विद्या दर्पणायते, वितरागता और सर्वज्ञता वहां पर शामिल हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा अभी सर्वज्ञता को क्या फिर से कहना, तो सर्वज्ञता को उन्होंने टाल दे। ये छंद हमने पहले कभी देखा है, किसी को याद आ रहा है हमने छंद देखा है? रत्नकरण श्रावकाचार्य का 6वां श्लोक हमने खोला था और उसमें से 18 दोष जिनसे रहित सर्वज्ञ भगवान होते, उन 18 दोषों के भी नाम हमने देखे थे। एक बार आज फिर से देख लेते। छंद आपके सामने है। क्षुधा दोष से रहित भगवान होते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा क्षुधा की मानी जाती है। कितने ही बूढ़े ऐसे जो ये सोचते हैं हमारे बच्चे और हमारी बहू नाम के निकम्मे बदमाश ज्यादा है, लेकिन क्या करे,
बस चलता तो आगे छोड़ के चले जाते, इतना स्वाभिमान झकझोर जाता है। लेकिन ये पापी पेट का सवाल है ना, टुकड़े के लिए तरसना पड़ता है, 2 रोटी के लिए कहा जाए क्या, ऐसा लगता है। यह हालत है। इस रोटी के पीछे सब प्रकार की उपेक्षा आदमी सहन करता है, समझ में आता है। तो इसीलिए इस बाधा को, क्षुधा रूप बाधा को सबसे पहले रखा गया है। आहार संज्ञा, समझ में आता है। 4 संज्ञा अनादिकाल से चलते आ रहे, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। अभी भय में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, परिग्रह तो ठीक है, मिला ठीक न ठीक। परिग्रह भी इस आहार संज्ञा की पूर्ति के लिए ही मान के चलो, थोड़ी देर के लिए। मैथुन संज्ञा तो ठीक है, लेकिन आहार संज्ञा के लिए तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो इसलिए क्षुधा को पहले रखा जा रहा है। भूख सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी व्याधि है। तो मैं यहाँ पर भेद विज्ञान कराने के लिए नहीं बैठा हूँ, सच पूछो तो, लेकिन आपको विचारना चाहिए। क्षुधा ही जब रोग है तो अच्छे बुरे की कल्पना कितनी वृथा व्यर्थ है। पहला दोष क्षुधा, दूसरा दोष पिपासा, प्यास। क्षुध पिपासा या बुढ़ापा, तीसरी समस्या है। आतंक, जरातंक, आतंक। आतंक इज पीड़ा, पेन। क्षुध पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया। जन्म भी एक पीड़ा है, इसलिए वी पीपल नेवर सेलिब्रेट बर्थडेज। हम सालगिरह नहीं मनाते। किसी का फोन आ जाए कभी तो उनको कहना यहाँ पर सालगिरह मनाने का कोई प्रचलन नहीं है। आपको कुछ देने का भाव हो तो पंच कल्याण की तिथि आया है हमारे पास। डोंट बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। फिफ्थ सितंबर इज फेमस फॉर, जानते हो आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम कितने जन ने सुना है? हाँ, सुना जैसा तो लग रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे 5 सितंबर को है। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अ टीचर। तो जब उनका सेलिब्रेशन उनके स्टूडेंट्स ने कहा तो उन्होंने कहा, I don't want this day to be personalized, कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर मैं नहीं चाहता। आज के दिन क्यों न शिक्षक परंपरा का आदर किया जाए। मेरे जैसे कितने ही हैं, सभी विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा यार। तो सर्वपल्ली ने कितनी बड़ी आहुति दे दी अपने प्रसिद्धि की, लेकिन वो रंग लाए, वो व्यापकता आ गई उसमें। समझ में आता है सबको? ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद आई है तो लेट अस शेयर वन थिंग। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अचानक एक दिन पहले बुलाया गया, आपको स्पीच के लिए आना है बैंगलोर स्कूल। कैसे आओ, क्या आओ? प्लेन इज वेटिंग आउटसाइड, स्टेप आउट। गए स्कूल में, स्पीच दिया, स्पीच देकर आ गए। 1 महीने के बाद लेटर आया स्कूल को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, आई एम इंटरेस्टेड टू गिव अ स्पीच इन योर स्कूल। अरे तब तो हम इतना कह रहे थे, तब तो हम मना करते जा रहे थे, अभी तो तुम स्वयं कह रहे। नहीं,
That time I was not prepared. Today I am prepared. कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? इतना विद्वान व्यक्ति, he needs preparation. समझ में आता है? वे किसी भी चीज को हल्का नहीं ले रहे। कहते मुझे अचानक बुलाया गया, बहुत सारे पॉइंट्स आर टू बी डिस्कस्ड। मैं पहले सोचता, अच्छे से प्रेजेंट करता, मुझे फिर से एक अवसर दिया जाए। एनीवे, मैं क्यों कह रहा था ये सब? जन्म की बात कर रहा हूं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। हमारे यहाँ किसी की जन्म तिथियां नहीं मनाई जाती, किसी के जन्म दिवस नहीं मनाए जाते। जन्म दिवस केवल अंतिम भवावतारी तीर्थंकरों का ही मनाया जाता है। हमने भगवान महावीर पाठ पढ़ा है, उसमें साफ लिखा है कि हम भी अपना जन्मदिन मना सकते हैं। नहीं, महावीर का ही जन्मदिन क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि वहां पर साफ लिखा है जन्मोत्सव केवल भगवान का मनाया जाता है, क्योंकि वे चरम शरीरी हुआ करते हैं। पढ़ना भाग, आई थिंक भाग 2, बालबोध भाग 2 का 7वां पाठ पढ़ लेना चाहिए आपको। मूल भाग में ये बात छपी है। एंड आज सभी जन अपने अपने सालगिरह मनाने में लगे हैं। एनीवे, ठीक है। देखिए, व्हाट इज अंतक? अंतक इज मरण। आतंक अलग चीज है, अंतक अलग चीज है। अंत करने वाला अंतक, दैट इज मरण। ये तो दोष है ही। भयस्मया, भय भी एक दोष है। स्मय मतलब घमंड, गर्व भी एक दोष है। न राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष मोह, ये तीनों दोष हैं। कितने दोष हो गए कुल? 11। मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, जब हमने सकल गेय गायक की स्तुति देखी थी, अष्टादश दोष रहित, ऐसा कोई वर्ड आ रहा था वहां पर? सकल दोष रहित आदि आदि, सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त आदि 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 जैसा। तो वहां पर दोष के प्रकरण में मैंने ये छंद खोल के दिखाया था और कहा था ये 11 दोष, और च शब्द आया यहाँ पर, राग द्वेष मोह च। ये च ऐसा पर्टिकुलर अक्षर है जिसके अंदर जो भी गर्भित है वो समाहित करके ले लेना। और जो मतलब 7 दोष कौन से? वो टीकाकार कहते हैं। क्या क्या कहते हैं टीकाकार? देखिए, किसी को याद है मैंने क्या क्या कहा था? चिंता, विस्मय और खेद और स्वेद, पसीना, याद आ रहा है? और निद्रा, राइट? और रति, राइट? वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 1। आप उसे खोल के देख सकेंगे, अदरवाइज गेट मी 1। रत्नकरण स्वराज 18 दोषों से रहित की बात यहां पर की। हम छंद का अर्थ देख लेते हैं। यस्य अप्त सप्रकीर्त्यते, आप तो इन्हें कहते हैं, प्रकीर्त्यते, मिल रहा है सबको? ये दोषों के नाम यहां पर इन्होंने 6वें श्लोक में दे दिए। आगे शास्त्र की परिभाषा की ओर हम बढ़ लेते हैं। हमने आपको याद आ रहा होगा सप्त भयों की भी चर्चा की थी उस समय में। याद आ रहा है आपको कि नहीं?
याद आ रहा है बच्चों? इनकी रिवीजन चाहिए और बार बार एग्जाम चाहिए। इनके एग्जाम की डेट सेट कर लो, प्रिपरेशन कराएंगे इनको। मैं बाल बोध से फिर से एग्जाम्स लेना चालू करूंगा। देखिए, रति, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, हाँ शोक बचा, शोक बाकी हो। स्वेद खेद तो हो ही गया, शोक बचा था। ठीक है, चलिए आगे के छंद की ओर बढ़ते। यहां तक किसी को कोई डाउट? शास्त्र की परिभाषा पढ़ लेते हैं। आप्तोपज्ञ मनोलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। कैसे है शास्त्र? आप्तोपज्ञ, आप्त उपज्ञ पहला विशेषण। कैसे शास्त्र? आप्तोपज्ञ, आप्तोपज्ञम, महलंत अबाहर। दूसरा विशेषण अनुलंघ्य, अनुलंघ्यम दूसरा विशेषण। जिनवानी कैसी है? आप्तोपज्ञ। कैसी है? अनुलंघ्यम। कैसी है? अदृष्टेष्ट विरोधकम। तीन क्वालिटीज। तत्वोपदेश कृत 4, सार्वम 5, कापत घट्टनम 6 क्वालिटीज बताए। शास्त्र कैसे है हमारे? आप्तोपज्ञम, अनुलंघ्यम, अदृष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेशकृत सार्वम, कापत घट्टनम। 6 विशेषण वाली जिनवानी है हमारी। अब इन विशेषणों को भी आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ अस्थिपरक मिलेंगे, कुछ नास्तिपरक मिलेंगे। ये उनकी न्याय शैली है। जैसे टू स्टार्ट विथ आप्तोपज्ञ, आप्त उपज्ञ। कैसे है ये शास्त्र? आप्तों के द्वारा उपज्ञ समीप रहकर जाने हुए। लेकिन यहां पर इतना सा अर्थ नहीं करेंगे, और अर्थ करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? जानकर कहे हुए, जानकर जनाए हुए। आप्तोपज्ञ, उपज्ञ मतलब जानने वाले और जनाने वाले, ऐसा भी एक अर्थ करेंगे। आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं थोड़े से। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा समय सार की टीका का नाम? कितनी कमजोर नब्ज है। अब इतनी कमजोर नब्ज अपने को भी शर्म नहीं लगती क्या? धड़ाधड़ बोलने चाहिए बच्चे। हाँ? आत्मघाती, आत्मख्याति। क्या? आत्मख्याति। यह अमृत चंद्र स्वामी की टीका है कुन आचार्य देव के ग्रंथ पर। इनके ग्रंथों के नाम, कुछ टीकाकारों के नाम, कुछ विद्वानों के नाम, स्पेशली जयचंद जी वगैरह का क्या क्या कर्तृत्व रहा, उसमें सब पता होना चाहिए। और संस्कार कक्षाओं में बहुत नचाना गवाने के पक्ष में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ज्ञानवर्धक ही हो जाओ, अल्लाह तो बहुत टाइम करते आ रहे यार। कि नाचना भी है, क्या करना है? सब नाचने देंगे तो नाचेंगे, और क्या करेंगे?
चलिए, कहाँ पर आया था मैं? आप तो पगे। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है मालूम? जनरली टीका क्यों लिखी जाती है, जरा मुझे कोई बताएगा? टीका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंटरी। क्या है वो? कमेंटरी। कमेंटरी मतलब उसे खोलना। टीका स्पष्टीकरण है वो एक प्रकार से। ये टीका मतलब वो वाली नहीं है। टीका मतलब लोक में टीका का भी गलत अर्थ है और आलोचना का भी गलत अर्थ है, समझ रहे हैं? और टिप्पणी का भी। यहां पर ऐसा अर्थ नहीं है उसके। टीका मतलब विस्तार। एनीवे, कभी कभी क्या होता है, जैसे कुंकुदाचार्य देव ग्रंथ लिख गए 1000 वर्ष पहले। अभी आप बच्चन स्वामी को ये लगता है पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ग्रंथ तो फिल्म तो अच्छी है आपकी, अच्छी है, लेकिन पब्लिक को ट्यून्ड नहीं रह पा रहे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई की जाती है टीका। तो अमृतचंद्र स्वामी ने 1000 वर्ष बाद टीका लिखी, राइट? उसके ऊपर भी फिर जयचंद जी को लगा 1000 वर्ष बाद फिर, अरे और थोड़ा उसमें अभी टाइम के हिसाब से परिवर्तन चाहिए। फिर उन्होंने काम किया, 1000 वर्ष बाद और कुछ काम हो सकेगा। कभी कभी क्या होता है, लेखक कुछ लिख लेता है और उसी को लगता है यार ये स्पष्टीकरण चाहिए इसका, और वो स्वयं ही टीका लिखता है उस पर। उसे कहते हैं स्वोपज्ञ टीका। उसका अर्थ होता है स्वयं ही ग्रंथ लिखा और स्वयं ही उसकी टीका की। जैसे क्या क्या देखो, अभी इंग्लिश इतनी लचर भाषा है, उसके पास प्रॉपर वर्ड्स होना बहुत जरूरी नहीं है, बट टीका का अर्थ कमेंट्री होता है। रियली कमेंटिंग इज टू सेइंग समथिंग, नीड नॉट बी आपको देखा। एक तो वो कमेंट्री है, अभी आ रहे धोया छक्का, एक तो वो कमेंट्री है जिसमें खूब पानी लगा कर वो बोला जाता है, वो आंखों देखा है। बट कमेंट्री, जैसे हम कहते हैं हैव यू एनीथिंग टू कमेंट, तो वे कमेंट पास किया, ऐसा कहते हैं ना। तो कमेंट मतलब जस्ट किसी ने कुछ कहना इज कमेंट। बट इस फील्ड में टीका एक्सप्लेनेशन थोड़ी रखना, उसे कमेंट्री कहा जाता है। वो प्रचलित हो गया है अभी, हम उसे बदल नहीं सकते, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था स्वोपज्ञ टीका। जैसे पंडित आशाधर जी ने कुछ ग्रंथ लिखे, सागर धर्मामृत, बाद में उन्हीं को लगा कि इसकी टीका लिखना चाहिए, उसे कहते हैं स्वोपज्ञ टीका। व्हाट इज स्वोपज्ञ? स्वयं उपज्ञ, स्वयं उसको जानकर जनाने वाले, लिखने वाले। मैं उपज्ञ का अर्थ कर रहा हूं, उपज्ञ का। आप तो पज्ञ कैसे है हमारे शास्त्र? आप तो ने जाने हुए और आप तो ने जनाए हुए, मतलब जानते भी है और वही कहते हैं, दोनों अर्थ इसमें शामिल समझना। अनुलंघ्य, देखो नास्ति पर, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता जिनवानी का। न अन्यथावादिनो जिना, यस्यास्ति शक्ति सवदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। किसी माय के लाल में यदि दम हो तो आओ मेरे सामने और मुझे विरोध करके दिखाओ जैन दर्शन का। समन्वदराचार्य। तो इसको कहते हैं कि अनुलंघ्य, इसकी काट नहीं हो सकती, कोई इसको लांग नहीं सकता। समझ में आता है? अभी आगे का मिलता जुलता एक बात कहेंगे। अनुलंघ्य समझ में आता है सबको? नो वन कैन, उल्लंघन को क्या कहेंगे? नो वन कैन चैलेंज द ट्रूथ्स, बस इतना ही कहेंगे। समझ में आता है? इसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आगे
तीसरा, अदृष्टेष्ट विरोधकम, दृष्ट और इष्ट के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये क्या है भैया दृष्ट और क्या है ये इष्ट? दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, इष्ट मतलब अनुमान। प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणों से इसके किसी भी सिद्धांत को झूठा नहीं सिद्ध किया जा सकता। प्रत्यक्ष मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा महावीर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गर्भ टू द अदर। ब्राह्मणी के पेट में गर्भ धारणा की महावीर ने और उसको रातों रात ट्रांसफर किया गया। कहां पर? त्रिशला के गर्भ में। तो कहते व्हाट नॉनसेंस। तो ये बात झूठी है। तो कौन से प्रमाणों से झूठे? प्रत्यक्ष। ऐसा कभी नहीं देखते। हिंदू ग्रंथों में ऐसा कहा है बच्चों कि कोई जा रहा था ऊपर से, उनके ऊपर से, मैं अभी थोड़ी सिंपल भाषा का प्रयोग करता हूं, चलो मैं कर लेता हूं, इतना क्या, आप तो ग्रंथ वैसे ही पढ़ेंगे। किसी का पसीना टपका किसी के ऊपर, बस उसको संतान उत्पत्ति हो गई। समझ में आ रहा है क्या कहा? समझ में आता है? अब कभी कभी मछली से भी किसी की उत्पत्ति मान लेते मनुष्यों की। आपके पास ग्रंथ होता तो मैं खूब बताता। रत्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले सकते तो मैं फटाफट दिखा सकता हूँ। ले लो फटाफट। जैसे मैंने एक दिन काफी कह रहा था, जैसे कर्ण को क्या मानते वे? सूर्य से पैदा हुआ। हनुमान को क्या मानते हैं? वायु से पैदा हुआ। अग्नि से पैदा हुआ मानते हैं, सूर्य से पैदा हुआ मानते हैं, वायु से पैदा। अरे ऐसा कोई पैदा होता है क्या? कर्ण को मानते कर्ण से पैदा हुआ, कान से। अरे कान से, नाक से, राख से ऐसा पैदा होते है क्या कोई? तो ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसे कहते प्रत्यक्ष प्रमाणों से बाधित। इसमें तर्क युक्ति की गरज नहीं है। और अनुमान से बाधित क्या क्या तर्क है उनके? जैसे ईश्वर करता है तो हम ये पूछते हैं, यदि ईश्वर करता है तो तुम्हारे दिन भर में से 20 काम में से 10 काम फेल हो गए, उसका कर्तृत्व तो किसको दोगे तुम? नहीं कह रहे ये तो मेरी गलती है। मतलब जो कुछ अच्छा हुआ तो तुम कहते हो ईश्वर ने किया। अरे मुझे तो दो। है क्या? अच्छा नीचे मुझे डाउट है, मुझे मिलता है कि नहीं। देखो 304 पेज तो खोलिए, देखो मिला तो ठीक। हाँ 303 पर आइए, मिल गया। देखो अभी वो बात भी मिलेगी। किसी का वीर्य कहीं से किसी पर आ गया, बस संतान पैदा हो गई। ऐसे मूर्खता की बातें करते हैं। देखो तथ्या अन्य मत में 303 मिल रहा है। ये क्यों दिखा रहा हूं बच्चों, बताइए ये क्यों दिखा रहा हूं मैं? ये क्यों दिखाया जा रहा है आपको? पर्टिकुलर बोलो, पर्टिकुलर, बी पर्टिकुलर। शाबाश। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा जिन शासन दृष्ट के द्वारा बाधित नहीं है। दृष्ट मतलब जो साफ देखने में आता है उससे बाधित नहीं। साफ देखने में आता है मतलब उसे कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो देखने में आता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं ना, वही चीज है ये। समझ रहे हो बच्चों? समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। मेरा पूरा जोर लगा रहा हूं, मैं मेरे पूरे अनुभव आपके सामने रख रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आपसे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साफ समझ में आता है। ऐसा होता नहीं। देखो तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञान
ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती, इसको छोड़ो, सो दोनों सच्चे कैसे हो, ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते। आगे देखिए, तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध, जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, समझ में रहे, मछली के मुख में वीर्य चला गया। अब इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है, क्योंकि पानी में क्या क्या नहीं होता, पानी में तो सातों धातु है, कोई आदमी मरे भी है, सब आदमी सड़ते भी है, वहां पर सब प्रकार की गंदगी भी है। अब मछली में वीर्य चले जाने से किसी को बच्चा थोड़ी पैदा हो जाता है, पुत्र हुआ। सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता। अंडरलाइन द वर्ड दिखाई नहीं देता, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है तुम्हारे वचन, ये कहते हैं। और और अनुमान से भी नहीं मिलता, प्रत्यक्ष से भी नहीं होगा, अनुमान से भी नहीं ख्याल में आता कि ऐसा होता होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं भाई, मैं ज्यादा जोर नहीं लगा रहा हूं, मैं थोड़ा ट्रेलर ही दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको और एक बताता हूं। यह हो गया कि हमारा जिन शासन अदृष्ट विरोधकम है, मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होता। आप कोई ऐसा मुझे हेतु देंगे जिसके द्वारा अइष्ट विरोधकम सिद्ध होगा, मतलब अनुमान के द्वारा जैन दर्शन बाधित नहीं होता, ऐसा कोई हेतु प्रस्तुत कर दीजिए। मैं बताता हूं। कोई कहे सर्वज्ञ नहीं है, कोई क्या कहे सर्वज्ञ नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं सर्वज्ञ नहीं है, इस काल में नहीं है और इस क्षेत्र में नहीं है, या किसी भी काल में और किसी भी क्षेत्र में नहीं है। यदि तू कहेगा इस काल और इस क्षेत्र में नहीं है, तब तो फिर हम भी मानते कि किसी और क्षेत्र और काल में है। और यदि तुम कहते हो किसी भी क्षेत्र और काल में नहीं है, सर्वज्ञ पकड़ा गया, तुम ही सर्वज्ञ हो। इसे कहते हैं अनुमान से सिद्धि करना। समझ में आता है? कोई सर्वज्ञ है, यह कैसे सिद्ध होगा? अनुमान से। आपसे इनका ज्ञान ज्यादा, इनसे इनका ज्यादा, इनसे इनका ज्यादा, आपसे भी कोई सवाय मिलेगा कभी ना कभी। समझ रहे हैं? तो अनुमान से हमने जाना वो 100% भी कभी हो सकता है। अनुमेय तो अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। समझ रहे हैं? सूक्ष्मांतिरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्यचित् यथा। ऐसा कोई वस्तु होगी जो इंडिविजिबल होगी और उसे कहेंगे परमाणु। समझ रहे हैं? अब जैसे आकाश द्रव्य अनंत है, बिल्कुल परफेक्ट स्वीकार होना चाहिए। क्यों? यदि कोई कहे शांत है, तो आपको उसके बाहर क्या है ये कहना पड़ेगा और भारी संकट बन रहेगा। कोई पूछेगा ना यदि बॉर्डर से, तो उसके बाहर क्या है जी, तो फिर मुश्किल पड़ेगी। फिर वो पूछेगा और उसके बाहर क्या है जी, फिर उसके बाहर क्या है जी, फिर उसके बाहर क्या है जी। तो सीधा कहा अनंत आकाश है, बाहर बाहर का सवाल ही नहीं है। अनंत, न ओर न छोर आकाश द्रव्य, ये अनुमान से बाधित नहीं है। प्रत्यक्ष का तो यहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। इस प्रकार जैन शासन में कहे हुए कोई भी सिद्धांत ना प्रत्यक्ष से बाधित है और ना अनुमान से भी कोई उसे दूषण दे सकता है। ठीक है, चलिए और बहुत सारी बातें दिखा सकते हो, लेकिन अभी अपने पर इतना ही है। स्वर्ग नरक की सिद्धि वगैरह ये भी अनुमान से ही होती है। इहलोक परलोक भय पुण्य पाप, यहाँ तक कि मोक्ष की सिद्धि भी अनुमान से ही होती है। चलिए 3 विशेषण हमारे जिनवानी के हो गए। 3 विशेषण कल देखेंगे। तत्वोपदेशकृत, सार्वम और कापद घट्टनम, इन 3 विशेषणों को कल देखेंगे। ओम